दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसात के सीजन में लगाए जाने वाले बैंगन की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। अगर आप इस जून, जुलाई या अगस्त इस समय पे अगर आप कोई भी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं और उससे अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो बैंगन एक अच्छा विकल्प है। काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आने वाले सीजन में बैंगन की फसल आपको देके जा सकती है। बैंगन एक लंबी अवधि की फसल है जिसकी मार्केट में एनी टाइम डिमांड भी काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है और इसका जो उत्पादन होता है बाकी सब्जियों के मुकाबले वो भी काफ़ी शानदार निकलता है। अगर आप सही तरीके से बैंगन की खेती करते हैं, रोग बीमारियों को अगर आप अपनी फसल से दूर रखते हैं और फर्टिगेशन वगैरह अगर आप समय समय पे करते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट यानी कि करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी बैंगन की फसल आपको देके जा सकती है। और लगाने का जो खर्चा होता है इसमें वो काफ़ी एवरेज होता है, कोई ज़्यादा खर्चे इसमें नहीं होते हैं। तो पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं बैंगन की फसल के बारे में। बैंगन की खेती करने का एकदम सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। कब तक आपको इसकी नर्सरी डालनी चाहिए, कब तक आपको इसका प्लांटेशन करना है, किस टाइप की वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, बैंगन की फसल से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए कौन कौन से उपाय आपको करने हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बैंगन की खेती करने का सही समय कौन सा है और ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव लेने के लिए कब तक आपको अब इसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो देखिए जून महीने से लेकर और लगातार अगस्त सितंबर तक आप इसको लगा सकते हैं। अगस्त के बाद में अगर आप लगाते हैं तो उत्पादन थोड़े समय तक मिलेगा आपको। अगस्त तक एकदम सही समय है और उसके बाद में आप अगेती बैंगन की जो खेती होती है जो गर्मियों के लिए की जाती है वो वापस आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कंटिन्यू इसको लगा सकते हैं। यानी कि 12 महीने में 1-2 महीने छोड़कर आप कभी भी बैंगन की खेती कर सकते हैं। आजकल ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में हैं जिनकी बुआई 12 महीने में कभी भी आप करके अच्छा उत्पादन उनसे ले सकते हैं। फिलहाल इस समय की बात करें तो जून का महीना इसकी खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। मंडी भाव के लिहाज से, उत्पादन के लिहाज से तो है ही, मंडी भाव इस माह में लगाने पर आपको हाईएस्ट मिल सकते हैं। तो अब आपको कब तक इसकी लगानी है, खास तौर से उत्तर भारत में या मध्य भारत में जहां पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है वहां पर आपको जो इसकी नर्सरी होती है वो मई माह में अगर आप डाल देते हैं तो भी ठीक है और मई में अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है तो अब आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। मतलब जून माह में आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए और जुलाई के पहले सप्ताह तक आपका प्लांटेशन जो है वो हो जाना चाहिए। यानी कि 15 जुलाई तक भी आपके बैंगन की प्लांटेशन हो गई तब भी आपको इसके काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। करीब आप ये मानिए कि 30, 40, 45 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं अगर आप जुलाई के मध्य तक इसका प्लांटेशन कर देते हैं। और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन करेंगे तो भी काफ़ी ज़ोरदार रेट मिलेंगे और तो भी काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन आपको मिल जाएगा। तो उत्पादन और मंडी भाव दोनों लिहाज से यह महीना काफी ज्यादा सूटेबल है बैंगन की खेती के लिए। जून माह में अगर नर्सरी डाल रखी है तो जून के अंतिम सप्ताह तक प्लांटेशन कर दीजिए। अगर नर्सरी नहीं डाल रखी है तो अभी आप नर्सरी डालिए और उसके बाद में जुलाई के पहले सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। एकदम सही समय है, काफी जोरदार उत्पादन और मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिल जाएंगे। इसके बैंगन की खेती के लिए उपयुक्त भूमि तो देखिए बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और उसके बाद भारी मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आपकी जमीन में होनी चाहिए ताकि अच्छा पोषण आपकी फसलों को मिलता रहे। ऐसी भूमि अगर आपके पास है तो आप बैंगन की खेती कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। मिट्टी का पीएच मान करीब 6 से लेकर 7 के बीच होना चाहिए। ऐसी भूमि बैंगन की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बस बरसात के सीजन में अगर आप लगा रहे हैं तो जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जल भराव जैसी आपकी भूमि है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब बरसात वगैरह होती है तो कई बार पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और काफ़ी समय तक ठहरा रहता है। जल निकासी की व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से फसल आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। बैंगन का प्लांटेशन करने से 15 से 20 दिन पहले एक गहरी जुताई जरूर कर लें। गहरी जुताई करेंगे तो ज़मीन में पड़ी फंगस, नेमाटोड और जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो हानिकारक कीट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और बरसात के सीजन में जल भराव जैसी समस्याएं भी आपको देखने को कम मिलती हैं। अगर आप एक गहरी जुताई कर देते हैं तो जमीन में जल धारण की जो क्षमता होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इससे आपकी फसल भी काफ़ी जोरदार ग्रो करती है और जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे से होता है। तो एक
गहरी जुताई करें। उसके बाद में इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालनी है, क्योंकि बैंगन एक लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। अगर आप जून में लगा रहे हैं चाहे जुलाई में लगा रहे हैं, आपकी जो फसल है वो आपको तब तक उत्पादन देगी जब तक पाले से वो खराब ना हो जाए, यानी कि करीब नवंबर दिसंबर तक, दिसंबर मानिए दिसंबर माह तक लगातार इससे आपको उत्पादन मिलेगा। तो इतने लंबे समय तक अगर आपको उत्पादन लेना है और अच्छा उत्पादन लेना है तो सड़ी हुई गोबर की खाद तो आपको डालनी पड़ेगी। कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। उसके बाद में 2-1 कल्टीवेशन और कर लें। बरसात के सीजन में आप जो भी सब्जियां लगा रहे हैं, जमीन की तैयारियां आपकी जितनी अच्छी होंगी उत्पादन उतना ही बेहतर मिलेगा। जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही कम फेस करनी पड़ेंगी आपको, और जड़ों का विकास भी काफ़ी शानदार तरीके से होगा। इसलिए जमीन की तैयारियों पे विशेष आपको ध्यान रखना है। 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करें। गोबर की खाद डालने के बाद में मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लें। उसके बाद में बारी आती है रासायनिक खाद उर्वरकों की। तो रासायनिक खाद उर्वरकों में लगभग आप ये मानिए कि 50 से 60 केजी आपको लेनी है डीएपी खाद, और लगभग 30 से 35 केजी इसमें आपको लेना है म्यूरेट ऑफ पोटाश। उसके बाद में यूरिया खाद की बात करें तो करीब 20 से 25 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगीसाइड, कार्बनडाजिम 50% वाला। ये सारे खाद उर्वरक फंगीसाइड वगैरह मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालिए। उसके बाद में 1 कल्टीवेशन और करके सुनिश्चित कर लें कि इस समय पे आपकी ज़मीन अच्छे से तैयार हो गई है, कोई झील वगैरह है ज़मीन में, यानी कि जो गड्ढे वड्ढे हैं वो भी नहीं रहने चाहिए, मिट्टी एकदम आपकी भुरभुरी होकर ज़मीन एकदम समतल हो जानी चाहिए आपकी। और उसके बाद में देखिए उस समय पे बारिश वगैरह होती है तो मिट्टी ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए जिस समय पे आप बेड बनाएंगे, क्योंकि अब बारी आती है बेड बनाने की। तो बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। गीली मिट्टी में अगर आप बेड बनाएंगे तो बेड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनेगी और रोग बीमारियाँ भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मतलब ज़मीन की जो आपने तैयारियाँ की है वो सारी बेकार चली जाएंगी। तो थोड़ी सी मिट्टी को भुरभुरा कर ले। आखिरी कल्टीवेशन जब कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो। जिस समय पे ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही हो उस समय पे ज़मीन की तैयारियां आप ना करें। ऐसे समय का चयन करें जहां पे 5-10 दिन के लिए अगर बारिश रुकी हुई है उस समय पे आखिरी की तैयारियां करके उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करें। 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। बेड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी बरसात के सीजन में, क्योंकि कभी कभार बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है, हैवी रेन होती है तो जल भराव जैसी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं आपको। तो बेड की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी, बेड की हाइट अच्छी होगी तो जड़ों तक पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरेगा और आपकी फसलों पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। तो बेड की चौड़ाई करीब 3 फीट होनी चाहिए और बेड की ऊंचाई करीब 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। और इस तरह की बेड की क्वालिटी आपको तभी मिलेगी जब जमीन की तैयारी आपकी परफेक्ट होंगी, यानी कि मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी में नमी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो इस तरह के बेड आपके बन जाएंगे। बैंगन की खेती करने का एकदम सही तरीका कौन सा है? तो देखिए आप इसकी खेती ड्रिप इरिगेशन से, मतलब कि बेड बना के और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से मल्चिंग वगैरह करके उसके बाद भी कर सकते हैं, और इसको आप क्यारियों में भी लगा सकते हैं और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम से भी इसको लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप करेंगे, मतलब आधुनिक तरीके से अगर मल्च वगैरह लगा के करेंगे तो उससे उत्पादन आपको ज़्यादा निकलता है। लेकिन अगर आप नए किसान हैं, ड्रिप वगैरह आपके पास में नहीं है, शुरुआत करना चाहते हैं सब्जियों की, तो सिंपल विधि से भी, यानी कि क्यारियाँ वगैरह बना के भी आप, या मिनी स्प्रिंकलर से भी इसको लगाया जा सकता है। और ये सब मैं करके देख चुका हूँ, मैंने करके देखा है ये सब। शुरुआत में मेरे पास भी ड्रिप नहीं थी, शुरुआत में मैंने भी इसको लगाया था और हमारे पास तो बड़े वाले फुहारे थे, उनसे मैंने भी इसको लगाया था और एक एवरेज उत्पादन मतलब मिला था। ये नहीं कहूँगा मैं आपको, और बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसका उत्पादन आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा जितना ड्रिप इरिगेशन से मिलता, लेकिन एवरेज उत्पादन आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट और मतलब अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से इसको लगाना चाहिए। बेड वेड लगा बना के और प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के करेंगे तो और भी अच्छा उत्पादन इससे निकलता है। बैंगन लगाने के बाद में करीब 55 से 60 दिन में इसकी तुड़ाई जो है वो चालू हो जाती है। और कुछ वैरायटियाँ ऐसी भी हैं जो 40-45 दिन में भी आपको तुड़ाई दे देती है। बाकी थोड़ा सा आपकी वैरायटियों पे भी डिपेंड करता है। और इसका जो उत्पादन है वो 1 एकड़ में आप ये मानिए कि 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन निकल जाता है अगर आप ड्रिप इरिगेशन से इसको लगाते हैं, प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाते हैं, रोग बीमारियों से अगर आप इसको दूर रखेंगे, खरपतवार वगैरह अगर कंट्रोल रखते हैं तो इतना उत्पादन इससे आराम से निकल जाता है। बैंगन की फसल में विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, बरसात के सीजन में खास तौर से अगर आप इसको लगा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़िया मेंटेन रखना आपको, यानी कि 4-4 जो मैंने आपको बताया है 4 या 5-5 फीट की दूरी पे बनाएं बेड और 1-1 फीट की दूरी पे इसका प्लांटेशन करें। मतलब कि बरसात के दिनों में देखिए बारिश वगैरह होती रहती हैं, धूप वगैरह भी काफ़ी बार कम निकलती है और उसके बाद में
मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है हवा में, इस वजह से रोग बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है और फल फूल कम देखने को मिलते हैं। तो डिस्टेंस अगर आपका बराबर मैच रहे तो इससे हवा और प्रकाश ठीक से पास होते रहेंगे, रोग बीमारियां कीट पतंगों का अटैक कम देखने को मिलेगा, फल फूल आपको बेहतर मिलेंगे। बेड बनाने के बाद में बारी आती है प्लास्टिक मल्च की। बैंगन में प्लास्टिक मल्च लगाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बैंगन की खेती भले ही आप चाहे किसी भी सीज़न में करें, बरसात के सीज़न में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी अगर आप और कोई सीज़न में भी अगर आप बैंगन लगा रहे हैं तो इसमें प्लास्टिक मल्च का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उत्पादन इससे आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलता है, नमी भी इससे प्रॉपर बनी रहती है, खरपतवार पे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहता है। बैंगन की फसल में खरपतवार आपके अगर ज़्यादा होंगे तो रोग बीमारियां उतनी ही ज़्यादा आपको परेशान करती हैं, और बरसात के सीज़न में तो खरपतवार काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इससे भी आपके खरपतवार भी जो है वो कंट्रोल रहेंगे। इससे उत्पादन पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, फसल काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करती है, जड़ों का विकास काफ़ी ज़ोरदार तरीके से होता है। तो करीब 25 माइक्रोन की इसमें प्लास्टिक मल्च आप ज़रूर लगाएं, और उसके बाद में मल्च लगाने के बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसके प्लांट जो है उनका प्लांटेशन कर देना है। यानी कि 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पर तो आपको बेड बनाने हैं, और 1-1 फीट की दूरी पर आपको बैंगन के पौधों की प्लांटेशन करना है। दोस्तों, बैंगन का प्लांटेशन होने के बाद में समय समय पे अगर आप रस चूसने वाले कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहेंगे, सुंडी का प्रकोप इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, जो तना छेदक और फल छेदक होता है उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से किसान भाइयों की पूरी फसलें चौपट हो जाती हैं कई बार अगर समय पर स्टेप आप नहीं लेते हैं। तो समय समय पर जो रस चूसने वाले कीट हैं उनको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो इस तरह की समस्या आपको कम से कम देखने को मिलेगी। और बाद में समय समय पर फर्टिगेशन भी इसमें आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि लंबी अवधि की फसल है, और समय समय पे अगर आप खाद उर्वरक ड्रिप से देते रहेंगे इसमें तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है। 1 एकड़ में बैंगन की फसल से करीब 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन निकाला जा सकता है सही तरीके से इसकी खेती करके। और अगर 40 से 50 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बैंगन की फसल आसानी से आपको देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना देखिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वैरायटियाँ आपको उस हिसाब की लेनी है जिन वैरायटियों की डिमांड आपकी मंडियों में ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ उन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। कुछ वैरायटियाँ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको उन वैरायटियों का सिलेक्शन अपनी मंडियों के हिसाब से करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा देसी बैंगन की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, जो कांटे वाला बैंगन होता है उसकी खेती आप इस समय पर कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्लेन बैंगन आता है, जो VNR की 212 वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। अगर प्लेन बैंगन आपकी मंडियों में चलता है तो उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी काफ़ी अलग अलग वैरायटियाँ आती हैं बैंगन की, किस टाइप के फल की डिमांड आपकी मंडियों में ज़्यादा है उस हिसाब से ही आपको बैंगन की वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। दोस्तों, बैंगन की खेती के बारे में पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।